रागिनी की शादी अटेंड करने कार से शिवाला जा रही थी। जुलेखा ड्राइव कर रही थी और वान्या फोन पर रागिनी से बातें कर रही थी। तभी अचानक से झटके के साथ कार बंद हो जाती है। शिट यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस जंगल से शिवाला कैसे पहुँचेंगे? वान्या, तू ये क्या कह रही है? तेरी कार, कहीं तुम लोग जंगल के रास्ते से तो नहीं आ रही हो? हाँ यार, हम अभी जंगल में ही हैं। मैंने तुम लोगों को मना किया था ना, लेकिन तुम दोनों की किसी की सुनते ही नहीं हो। एक काम करो, तभी ट्रेन के सीटी की जोर से आवाज आती है। सुनो, तुम लोग मेरी बात सुन रही हो ना? उस जंगल में किसी भी ट्रेन में भूल से भी मत चढ़ना। सुन रही हो ना? वो भूतिया जंगल है। हेलो रागिनी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। तभी फोन कट जाता है और वान्या के फोन से नेटवर्क चला जाता है। चारों तरफ घना सन्नाटा था। जंगल से आती अजीब सी सरसराहट रात को खौफनाक बना रही थी। जुलेखा कार स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इंजन जवाब दे चुका था। तभी अचानक से दूर से किसी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। वान्या ने चौंक कर पूछा, जुलेखा, क्या इस जंगल के बीच से कोई रेलवे लाइन गुजरती है? पता नहीं यार, चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों कार से उतरकर ट्रेन की आवाज की तरफ बढ़ने लगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? अम्मा, आप? दरअसल हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। कल हमारी बेस्ट फ्रेंड रागिनी की शादी है और उसकी शादी में हमें हर हाल में पहुंचना है। बहुत बड़ी गलती कर रही हो, लौट जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। औरत की आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। जुलेखा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये अम्मा कौन है और इतनी रात को यहाँ अकेली? मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। अम्मा देखिए, हमें सच में जाना जरूरी है। सुबह तक रागिनी की शादी है और यहाँ आसपास कोई और साधन भी नहीं है। शादी? यहाँ से कोई शादी में नहीं पहुँचता बिटिया, सिर्फ ट्रेन पकड़ता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता। इतना कहकर वो अम्मा अंधेरे में घुलती चली गई, जैसे कभी वहाँ थी ही नहीं। वान्या का हाथ कांपने लगा। जुलेखा, वो अम्मा अचानक से कहाँ चली गई? अरे यार, अंधेरे में वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। खैर, ये सब छोड़ो, वापस अपनी कार में ही चलते हैं। सुबह होने पर हम यहाँ से निकल पाएंगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तभी प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन आकर रुकती है। मैडम, जल्दी से ट्रेन में बैठ जाइए। शिवाला जाने की ये आखिरी ट्रेन है। क्या शिवाला? ये ट्रेन सच में शिवाला जा रही है? प्लेटफॉर्म पे खड़ी ट्रेन को देखकर दोनों सहेली कुछ पल के लिए रुक जाती है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था, न कोई टिकट काउंटर और न ही कोई भीड़। बस धुंध के बीच वो पुरानी सी ट्रेन खड़ी थी, जिसकी खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी बाहर झलक रही थी। वान्या, ये स्टेशन इतना खाली क्यों है? पता नहीं, लेकिन अगर ये सच में शिवाला जा रही है तो हमें चढ़ जाना चाहिए। यहाँ और देर तक रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है जुलेखा, जल्दी से इस ट्रेन के अंदर चलते हैं। तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल जाता है। दोनों सहेली एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और हिम्मत करके उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है। उन दोनों के ट्रेन में चढ़ते ही ट्रेन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? और अंदर इतना अंधेरा क्यों है? शायद लाइट खराब होगी। चलो बैठते हैं। जैसे ही दोनों सीट पर बैठती है, उसे कुछ ठंडा रेंगता हुआ महसूस होता है। वान्या जब नीचे देखती है तो उसके दिल दहला देने वाली चीख पूरे डब्बे में गूंज उठती है। सीट पर काले काले सांप कुंडली मारकर बैठे थे और बिच्छू उनकी तरफ रेंग रहे थे। ये क्या है? बचाओ, सांप, कोई बचाओ। हे भगवान,
ये कैसा ट्रेन है? इसमें पैसेंजर की जगह ये सांप और बिच्छू कहाँ से आ गया? वान्या, वान्या जल्दी भागो यहाँ से। चलो दूसरी बोगी में चलते हैं। उसके बाद दोनों सहेली जान बचाकर दूसरी बोगी की तरफ भागने लगती है। तभी वो भागते हुए एक महिला से जाकर टकरा जाती है। माफ करिएगा, वो हमने आपको देखा नहीं। आपको लगी तो नहीं? वो देखिए ना वहाँ उस बोगी के अंदर बहुत सारे सांप और बिच्छू है। ये सुनकर वो औरत हंसते हुए अजीब सी आवाज में कहती है, वो सब हमारे ही दोस्त हैं और अब से तुम भी हमारी दोस्त हो। अब तो हमारी मुलाकात रोज ही हुआ करेगी क्योंकि तुम दोनों अब इस ट्रेन की नई यात्री बनने वाली हो। इतना बोलकर वो औरत अचानक से एक चुड़ैल में बदल जाती है। क्या? कौन हो तुम? नहीं, हमें जाने दो, प्लीज हमें छोड़ दो। देखो, हमें कुछ मत करना, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों अपनी मर्जी से यहाँ आई हो, इसलिए आज से ये भूतिया ट्रेन तुम्हारा हुआ। अब तुम हर रात इस खूबसूरत ट्रेन में हमारे साथ सफर करोगी। नहीं, हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे, समझ गई तुम दोनों बहुत सुंदर हो और तुम्हारी आंखें भी बहुत प्यारी है। सुंदर लड़कियों की आंखें मुझे बहुत पसंद है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। आओ, जल्दी से मेरे पास आओ। जैसे ही वो चुड़ैल जुलेखा की तरफ बढ़ने लगती है, तभी वान्या फुर्ती से पास पड़ी लोहे की रॉड उठाती है और पूरी ताकत से उस चुड़ैल के ऊपर मारती है। चुड़ैल चीखती है और ट्रेन की लाइटें फटाक से बुझ जाती है और पूरा अंधेरा छा जाता है। जुलेखा, यहाँ तो कहीं से भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब हम क्या करेंगे? जुलेखा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? जुलेखा, ये कहाँ चली गई? जुलेखा! तभी वान्या देखती है कि एक भूतिया यात्री जुलेखा को हवा में ऊपर लटका रखा है। वान्या, बचाओ वान्या! मेरी दोस्त को नीचे उतारो, उसे छोड़ दो, हमें जाने दो प्लीज। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, हमें जाने दो प्लीज, हमें छोड़ दो, मेरी दोस्त को छोड़ दो। वान्या के काफी मिन्नत करने के बाद वो यात्री वहाँ से गायब हो जाता है और वो जुलेखा को नीचे उतार देता है। वान्या, हमने उस बूढ़ी अम्मा की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। लगता है अब हम इस ट्रेन से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ना तो इस ट्रेन से बाहर जाने का कोई दरवाजा है और ना ही अब ये ट्रेन कभी रुकेगी। हाँ वान्या, हम बुरी तरीके से इस भूतिया ट्रेन में फंस चुके हैं। भगवान जी, हमारी रक्षा कीजिए, हमें यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। भगवान जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये हमारी दुनिया है, यहाँ कोई भगवान तुम्हें बचाने नहीं आएगा, समझी? तुम दोनों अब यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकती हो, कभी नहीं। चुड़ैल के इतना कहते ही कई सारे सांप वान्या और जुलेखा की तरफ उन्हें काटने के लिए बढ़ते हैं। नहीं, बचाओ, हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो। जुलेखा के इतना कहते ही ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वान्या, जल्दी से बाहर कूद जा, अगर किस्मत में जीना लिखा होगा तो हमें कोई नहीं मार सकता। उसके बाद बिना समय गवाए दोनों सहेली ट्रेन से बाहर छलांग लगा देती है। दोनों बिल्कुल सही सलामत होती है और उनकी कार वहीं सामने खड़ी होती है। एक पल को तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद अब तक जो भी उनके साथ घटा वो एक बहुत बुरा सपना था, लेकिन तभी उसे सामने से वही भूतिया ट्रेन की सीटी सुनाई दी। दोनों समझ गई वो सपना नहीं था। उन्होंने तुरंत अपना कार स्टार्ट किया और सुरक्षित शिवाला पहुंच गई। रागिनी की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई, लेकिन उस रात के बाद दोनों ने कभी भी जंगल वाले रास्ते से सफर नहीं किया और जब भी कहीं दूर से रात में ट्रेन की सीटी सुनाई देती तो दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते।